मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो बेटा, भारत में राष्ट्रवाद, कल मैंने इसकी बेसिक जो बातें थी वो आपको कंप्लीट करा दी थी। ठीक है, कुछ एक जो है मेन है उसमें से क्वेश्चन आते हैं बेटा। जैसे आपके एग्ज़ाम के अंदर भी अब की बार जो है चोरा चोरी नामक घटना के बारे में मेन था, मैप में आया था कि भाई कहाँ घटी। ठीक है, चोरा चोरी जो घटना है वो कहाँ घटी उसको दर्शाइए, तो वो मैप के अंदर आया था। तो इनमें से जो है ना, दूसरा एनटीएससी वगैरह में जो है ये क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं और ये लेसन बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान में रख करके, ठीक है, ध्यान से पढ़ना है। इसमें किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो आप मेरे से ज़रूर शेयर करें, ठीक है। आपकी प्रॉब्लम जो है सोल्व की जाएगी, मगर जब तक प्रॉब्लम नहीं दोगे तब तक मेरे को नहीं पता चलेगा बेटा, इसलिए प्रॉब्लम ज़रूर लें। जैसा कि आप अध्ययन कर चुके हैं, यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ ही राष्ट्र राज्यों का भी उदय हुआ। इससे अपने बारे में लोगों की समझ बदलने लगी। वे कौन हैं, उनकी पहचान किस बात से परिभाषित होती है, यह भावना बदल गई। उनमें राष्ट्र के प्रति लगाव का भाव उत्पन्न होने लगा। नए चिन्हों और प्रतीकों ने, नए विचारों और गीतों ने नए संपर्क स्थापित किए और समुदायों की सीमा को दोबारा परिभाषित कर दिया। अधिकतर देशों में इस नई राष्ट्रीय पहचान का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया में हुआ। आइए देखें कि हमारे देश में यह चेतना किस प्रकार उत्पन्न हुई। मेन है कि यूरोप के अंदर जो राष्ट्रवादी जो भावनाएं थी उनसे जो है प्रेरित होकर हमारे देश में भी अन्य जो भावनाएं ये पनपने लगी। ठीक है, प्रतीक चिन्ह है, राष्ट्रीय ध्वज है, ठीक है, ये सब चीज़ें जो है हमारे देश में भी आने लगी। हम भी यूरोपीय जो देशों से प्रभावित होकर के, फ्रांसीसी क्रांति है, रूसी क्रांति है, इनसे प्रभावित होकर के देश में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ हमने जंग स्थापित की। ठीक है, वियतनाम और दूसरे उपनिवेशों की तरह हमारे देश में भी आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की परिघटना उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ बहुत गहराई से जुड़ी हुई थी। औपनिवेशिक शासकों के विरुद्ध संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे थे। दमन और उत्पीड़न के साझा भाव ने विभिन्न समूहों को एक दूसरे से बांध दिया था, लेकिन प्रत्येक समूह और वर्ग पर उपनिवेशवाद का प्रभाव एक जैसा नहीं था। उनके अनुभव भी भिन्न थे और स्वतंत्रता के मायने भी अलग थे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इन समूहों को एकत्रित करके एक विशाल आंदोलन खड़ा किया, लेकिन इस एकता में टकराव के बिंदु भी निहित थे। देखो, महात्मा गांधी द्वारा जो कांग्रेस के नेतृत्व में, ठीक है, जन समूह जो एकत्र किए गए, ठीक है, विशाल आंदोलन किया गया, ठीक है, मगर उस आंदोलन के दौरान भी कुछ एक जन समूह, जैसे भाई मुस्लिम लीग, इसकी 1906 में स्थापना हुई। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना जो थी 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम नामक, ठीक है, अंग्रेज अधिकारी द्वारा की गई थी। तो ये जो थी कांग्रेस के विरोधी हो गई। मुस्लिम क्यों हो गई? क्योंकि उन्हें लगने लगा कि भी कांग्रेस जो है वो सिर्फ हिंदुओं के प्रति लगाव रखती है, ठीक है, और उन्हीं के लिए मांग करती है। हमें मुसलमानों के लिए ये हमारे लिए पार्टी नहीं बनी है और ये हमारे लिए कोई मतलब मेन संघर्ष नहीं कर रही। इसलिए उन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना की, जिससे क्या हुआ कि इस एकता के अंदर टकराव बिंदु जो नाम आया वो इसी कंडीशन में हुआ, ठीक है, उत्पन्न हुआ। तो मेन हिंदू और मुसलमानों की मत भेद होने के कारण मतों में क्या हो गया, भेद हो गया, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। ठीक है, धीरे धीरे आगे चल के और भी जो है समूह जो है बने, जैसे गरम दल, नरम दल। गरम दल के नेता चाहते थे कि भी जल्द से जल्द देश को आज़ाद कराया जाए, संघर्ष किया जाए, ठीक है, जिसके अंदर हिंसक जो घटनाएं भी घटित हो जाएं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मगर नरम दल जो था वो चाहता था कि भी अंग्रेज़ों से हम अपनी जो मांगे हैं शांतिप्रिय रूप से मंगवाएं, ठीक है, और उन्हीं के अकॉर्डिंग चलें। जिसमें गरम दल के जो नेता थे लाल बाल पाल, आपने सुना होगा, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, ठीक है, ये तीन नेता थे भाई, लाल बाल पाल। ये गरम दल के नेता थे। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से विपिन चंद्र
पाल, ठीक है, 3 प्रमुख नेता रहे जो गर्म दल के थे, जो चाहते थे कि भाई अंग्रेज़ों को जो है ज़बरदस्ती मतलब हिंसक टकराव हो या किसी भी प्रकार से खदेड़ करके इनको जल्द से जल्द हमारे देश से बाहर किया जाए, ठीक है, जिसके कारण लाला लाजपत राय पे ये जो खिलाफत आंदोलन था उसके अंदर जो है विदेशी वस्तुओं का जो बहिष्कार किया जा रहा था, उसके अंदर लाला लाजपत राय पे अंग्रेज़ों द्वारा लाठियाँ चलाई गई थी और उन लाठियों के कारण इसकी मौत हो गई थी, ठीक है। जिस समय इस पर लाठी पड़ रही थी उस समय इन्होंने एक नारा दिया था कि मेरे ऊपर जो पड़ने वाली एक एक लाठी जब ब्रिटिश साम्राज्य की कील सिद्ध होगी, ब्रिटिश साम्राज्य के लिए कील सिद्ध होगी, ठीक है। और वही कील सिद्ध हुई भी, लोगों ने उसका विरोध किया और लोगों के अंदर एक देश प्रेम की भावना उत्पन्न हुई और देश को स्वतंत्र बनाने के लिए उन्होंने अथक प्रयास किए। तो पहले की एक और पुस्तक में भी आपने भारत में राष्ट्रवाद के उदय का अध्ययन किया था, वह आपने 20वीं सदी के पहले दशक तक की कहानी का अध्ययन किया। इस अध्याय में हम 1920 के दशक से आगे अध्ययन करेंगे और सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। हम ये देखेंगे कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन को विकसित करने के लिए किस तरह के प्रयत्न किए, इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने किस तरह भाग लिया तथा किस तरह राष्ट्र ने लोगों की कल्पना को नई उड़ान दे दी। ये मेन बातें हैं भाई कि 1920 में जो के दशक में जो है बहुत सारे आंदोलन हुए, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, और उन आंदोलनों को दबाया गया, फिर से उठाया गया, ठीक है, ये प्रक्रियाएँ चली। अब हम बात करते हैं पहला विश्व युद्ध और खिलाफत और असहयोग आंदोलन, ठीक है। पहला विश्व युद्ध मैंने बताया था कल 1914 से 1918, ठीक है। उसके बाद खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1920 से स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। तो 1919 में से बाद में वर्षों में हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन नए इलाकों तक फैल गया था। उसमें नए सामाजिक समूह सम्मिलित हो गए थे और संघर्ष की नई पद्धतियाँ सामने आ रही थी। इन बदलावों को आप कैसे समझेंगे, उनके क्या परिणाम हुए? सबसे पहली बात यह है कि विश्व युद्ध ने एक नई राजनीतिक और आर्थिक स्थिति उत्पन्न कर दी। इसके कारण रक्षा व्यय में भारी मुनाफा हुआ। इस खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए, करों में वृद्धि की गई, सीमा शुल्क में वृद्धि की गई तथा आयकर शुरू किया गया। युद्ध के दौरान कीमतों में तेजी से वृद्धि हो रही थी। 1913 से 1918 के बीच कीमतों में 2 गुना वृद्धि हो चुकी थी, जिसके कारण आम लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था। गाँव में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा था। सन 1918 से 1919, 1920 से 21 में देश के बहुत सारे भागों में फसल नष्ट हो गई, जिसके कारण खाद्य पदार्थों की कमी उत्पन्न हो गई। उसी समय फ्लू की महामारी फैल गई। 1921 की जनगणना के मुताबिक महामारी और दुर्भिक्ष के कारण लगभग 1,20,000 से 1,30,000 लोग मारे गए। लोगों को उम्मीद थी कि युद्ध समाप्त होने के पश्चात उनकी मुसीबतें कम हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी समय एक नेता सामने आया, उसने संघर्ष का एक नया ढंग पेश किया। नेता कौन आया सामने? वो आया महात्मा गांधी भी, ठीक है। ये देखो बेटा, एक चित्र दर्शाया गया है, इसके अंदर क्या दिया गया है, मेन इस चित्र में क्या है, तो ये है 6 अप्रैल 1919 की राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सड़कों पर इस तरह बड़े जुलूस आम बात थी। 6 अप्रैल को जो रोलैक्ट एक्ट पास हुआ था उसके विरोध में जो एक प्रदर्शन किया गया था, ब्लैक झंडे दिखाए गए थे, काले झंडे के रूप में इनका दिखाए गए थे, आगे वापस जाओ, ठीक है। तो इस चित्र में बस यही बातें प्रदर्शित हो रही हैं कि ये किसके विरोध में है, रोलैक्ट एक्ट के विरोध में। कब हुआ? 6 अप्रैल 1919। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा बना कि इसमें क्या प्रदर्शित किया गया, तो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सड़कों पर इस तरह बड़े जुलूस आम बात थी, मतलब ये जुलूस को प्रदर्शित किया गया, ठीक है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और अब इसमें जो मेन बात आई कि भी इसी समय एक नेता सामने आया, उसने संघर्ष का एक नया ढंग पेश किया, वो थे महात्मा गांधी जी, जो भारत में 1915 के अंदर दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे, ठीक है। तो ये बेटा मेन था, आज के लिए इतना ही टॉपिक, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखना क्योंकि ये लेसन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से याद करना।